दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे जिन की जो कि उठा है कई हजार वर्षों बाद। दोस्तों इसको उठाने वाली लड़की का नाम है खायोंग, जो कि रहती है अपनी नानी के साथ। उसकी माँ भी है, लेकिन माँ उसे अपने साथ रखती नहीं है। इस ड्रामे का नाम है जिनी मेक अ विश। के ड्रामा ये बहुत ही पॉपुलर ड्रामा है, कई लोगों ने देखा भी होगा, और जिसने नहीं देखा है वो इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों ये खायोंग नाम की लड़की बचपन से ही बहुत क्रूर, निर्दयी, ऐसे समझ लीजिए कि जब इसे स्कूल में भी भेजा गया था, चीर हरण का जैसे ऑपरेशन करना सिखाया जाता है, टाँका लगाना सिखाया जाता है स्कूल में, वो सारे चैप्टर जब सिखाए जा रहे थे तो इसने विश करी कि मुझे और मेंढक चाहिए, मुझे चीरा लगाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, इन मेंढकों को चीरने में, फाड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और जब ये शिकायत इसकी नानी के पास पहुंचती है कि तुम्हारी ये बेटी जो है ऐसे ऐसे डिमांड कर रही है, एक अलग ही तरीके का इसने जो है यहाँ पे जिद कर रखी है, तो इसकी नानी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है इसको लेकर के कि भाई अगर ये इतनी छोटी, इतना निर्दयी अपना रूप दिखा रही है तो ये बड़ी होकर के क्या करेगी। तो ये सबक सिखाने के लिए नानी ने क्या किया, इसके हाथ पे चीरा मार दिया। और चीरा मारने के बाद ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि नानी तूने ये क्या किया, मेरे दर्द हो रहा है, तुम बहुत बुरी हो नानी, ये वो फलाना ढिमाका। और नानी ने बोला कि जैसे तुझे ये दर्द हो रहा है वैसे ही इस मेंढक को भी दर्द होता होगा, इन पशु पक्षियों को जो तू पकड़ पकड़ के फाड़ती रहती है इनको भी दर्द होता होगा। लेकिन छोटी खायोंग को इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं था। उसने सीधा अपनी नानी का गला पकड़ लिया। नानी ने भी हिम्मत दिखाते हुए उस छोटी खायोंग का गला पकड़ लिया। दोनों ने ही एक दूसरे का गला पकड़ रखा था, जिसमें खायोंग ये बोलती है कि नानी मेरा गला छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो नानी भी उधर से बोलती है कि मुझे भी दर्द हो रहा है, मेरा भी गला छोड़ो। तो फिर यहाँ नानी बोलती है कि देखो पहले तुम मेरा गला छोड़ो, फिर मैं तुम्हारा गला छोड़ती हूँ। सोचो कि कितनी निर्दयी थी खायोंग। और ऐसा ही हमने देखा उसे बड़े होने तक। उसके कोई भी स्वभाव में चेंज नहीं आया। उसका जो नज़रिया था लोगों को देखने का वो बिल्कुल क्रूर, एकदम तानाशाही, ऐसी आंखें उसकी हमेशा लोगों पे बनी रहती थी। उसकी माँ के साथ जो थे खायोंग के संबंध बिल्कुल भी मधुर नहीं थे। दोनों के ही बीच एकदम 36 का आंकड़ा था। जब भी ये दोनों मिलते थे तो बिल्कुल एक बिल्लियों की तरह एक दूसरे को देखते थे कि मैं इसे नोच लूँ और ये मुझे नोच ले, ऐसा कुछ। हालांकि माँ जो है उसे हमेशा एक बड़ा सा अमाउंट देने आती थी, उसका खर्चा देने आती थी। हर महीने एक बैग भर के नोटों के बंडल उसे दिए जाते थे, लेकिन उसने कभी भी स्वीकार नहीं किए। वो पैसे ले लेती थी लेकिन वो गरीबों में दान कर देती थी। ये था उसका फंडा। तो इन सारी बातों को लेकर के खायोंग जो है बड़ी हो गई। वो अपनी मन की रानी थी, अपनी मन की करती थी। एक दिन वो दुबई जाती है और दुबई में घूमते घूमते सारे पर्यटक वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इसको इतना कुछ शानदार, इतना कुछ मतलब वहाँ पे अट्रैक्टिव कोई चीज़ दिखती नहीं है। सिर्फ ऐसा लग रहा था इसको जैसे मैं किसी भट्टी में आ गई। लेकिन वहीं पे फिर एक रेतीला तूफान आता है। रेतीला तूफान देख करके सारे पर्यटक अपनी अपने चीज़ें छोड़ छोड़ के भागते हैं शरण लेने के लिए कि हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। अपने बस में चले जा रहे हैं, कोई गाड़ी में चले जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं नहीं जाती, कहीं भी नहीं भागती। चलते चलते इसका क्या होता है कि पैर टकरा जाता है एक चिराग से, और चिराग से पैर टकराने के बाद ये नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद इसको आता है गुस्सा, जैसा कि इसका स्वभाव है। ये उस चिराग को उठाती है, उसे जोर जोर से बजाती है, उसमें अपना हाथ दे दे के मारती है, जिसकी वजह से जो अंदर जिन था वो तड़प उठता है। वो अंदर ही अंदर कूद रहा होता है, मतलब उसको चोट लग रही होती है अंदर। फिर ये दूर उसे फेंक देती है। अब ये फिर कुछ कदम आगे बढ़ती है तो वो चिराग ना जाने कैसे फिर से इसके पैरों में आके टकरा जाता है और ये फिर गिर जाती है। फिर ये थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है कि यार अभी तो मैंने इसे फेंका था, ये दोबारा से कैसे मेरे पैरों से टकरा गया। ये फिर उस चिराग को उठाती है और इस बार उसे ये घिसती है, कुछ इस तरीके से घिसती है कि उसमें से वो जिन जो है बाहर निकल के आ जाता है। और जब वो बाहर आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यकीन नहीं कर पाती, और यकीन मतलब इसको ऐसा लगता है कि कोई छलावा है, कोई ये लड़का है जो कि मेरे साथ प्रैंक कर रहा है वगैरह वगैरह। इसको यकीन होता ही नहीं है कि ये कोई जिन है। ये खैर वो ट्रिप ख़त्म करके अपने घर आती है और ये क्या देखती है कि वो जिन इसके घर में ही आया हुआ है और इसके पलंग पर, इसके
बेडरूम में सोया हुआ है, आराम से मस्त नींद ले रहा है। इसको फिर गुस्सा आता है, इसको अभी भी ये लगता है कि ये कोई लड़का है जो कि मेरा पीछा करते करते मेरे से पहले मेरे घर में आ गया। और फिर होता क्या है कि ये उसको गालियाँ वगैरह देती है, गालियाँ नहीं मतलब उससे पूछती है कि कौन हो तुम, कौन हो तुम, क्या तुम्हारा मकसद क्या है। और उसके ये लंबे लंबे बालों को देख करके ये पहले से ही भयभीत है कि इसके इतने लंबे बाल कैसे हैं और ये कटिंग क्यों नहीं करवाता। फिर वो बोलता है कि मैं कटिंग कैसे करवाऊँ, मैं तो कई हजार वर्षों पुराना जो है जिनी हूँ, मैं बाल कैसे काटूँ। और फिर ये बोलती है कि तुमने बाल कटिंग नहीं करे, ठीक है तुम जिन हो इसलिए तुमने बाल कटिंग नहीं करे, लेकिन तुम्हारी दाढ़ी कैसे कट कर ली तुमने, दाढ़ी कहाँ है तुम्हारी। तो इसमें जिन कोई जवाब नहीं देता, ये अभी तक यकीन नहीं कर पा रही है कि ये कोई जिन है। फिर वो कहता है कि तुम अपनी 3 विश मांग सकती हो जो भी तुम्हें चाहिए, तुम किसी को जो है जिंदा नहीं कर सकती पहली बात, और तुम अपना कोई भविष्य नहीं देख सकती। बस ये 2 चीज़ों को छोड़ करके तुम जो भी मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और ये सारी बातें अभी भी उसे एक बचकाना लग रही थी, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी इसकी सभी बातों का। फिर जिन जो है इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी होता है कि ये तो मुझे यार बिल्कुल भाव नहीं दे रही है। वो जिन इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, सड़कों पे घूमता है, जहाँ भी ये जाती है उसके पीछे पीछे लगा रहता है। वो इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ये फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। और वो इम्प्रेस है इससे, क्योंकि उसे पता था कि यार जो लोग होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो लालची होते हैं। उसे अगर बोला जाए विश मांगने के लिए तो अब तक तो वो जाने क्या क्या मांग लें, लेकिन इसने तो अभी तक कुछ नहीं मांगा। तो ये सारी बातों को सोच सोच करके जिन अंदर ही अंदर उस लड़की से इम्प्रेस हुआ जा रहा है। हालांकि बाद में कहानी क्या होगी 2nd एपिसोड या 3rd एपिसोड में, वो हमें पता चल जाएगा जब मैं उसको देखूंगा। लेकिन पहला एपिसोड का रिव्यू अभी तक यहाँ था कि जिन तो फुल इम्प्रेस है लड़की से, लेकिन लड़की अभी भी उसे भाव नहीं दे रही है। अब यहाँ पे लड़की भाई बहुत खतरनाक मोड में आ चुकी है, बहुत ही खतरनाक जोन। वो फिर तय करती है कि अगर तुम जिन हो तो तुम उड़ भी सकते हो। और ये बात सुन करके जिन जो है उसे ये प्रूफ देने के लिए उसे उड़ा के ले जाता है। और उड़ाता है, इतना उड़ाता है कि बिल्डिंग, छत पे छत, और ऊपर से उड़ता है टावर, बड़े बड़े टावर लांग जाता है। फिर जाके उसको यकीन हो जाता है कि हाँ यार ये तो वाकई जिन है। लेकिन यहाँ से जो है कहानी थोड़ी सी इंटेंस मोड में आ जाती है। इंटेंस मोड में दोस्तों इसलिए आ जाती है कि एक अनएक्सपेक्टेड सीन हमें देखने को मिलता है कि जो खायोंग होती है वो जिनी को धक्का दे देती है, क्योंकि उड़ते उड़ते एक ये बहुत बड़ी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग पर ये लोग खड़े हो गए थे, और वहां से जो है खायोंग जिनी को धक्का दे देती है, मतलब उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन भला हो भैया जिसने भी लिखा ये कि जिनी जो है वापस आ जाता है, क्योंकि वो तो जिन है, मर तो नहीं सकता। लेकिन वो हैरान है उसकी ये प्रतिक्रिया देख करके कि इसने मुझे मारने की कोशिश करी। वो हैरान है इस बात को लेकर के कि इतनी भोली सूरत इसकी, इतनी खूबसूरत ये लड़की, और इसने मुझे मारने की कोशिश करी। फिर क्या था, जिन ने जो है खायोंग की गर्दन पकड़ ली। खायोंग की गर्दन पकड़ने के बाद उसने बोला कि अब भी तू अपनी जो विश है वो मांग सकती है, अपनी जान की भीख मांग ले, पहली विश मांग ले, अपनी जान की भीख मांग ले। तो इसमें खायोंग समझ जाती है कि भाई अगर मैं इससे विश मांगती हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा इसी का है। क्यों ये मुझे बार बार ये बात कह रहा है कि मुझसे विश मांग लो, मुझसे विश मांग लो। और ये बात सच भी होती है कि जैसे ही वो 3 विश मांग लेगी वैसे ही वो आज़ाद भी हो जाएगा और इसको मार भी देगा। जिनका एक ये फ़लसफ़ा है, जिनका एक ये टर्म एंड कंडीशन है कि हमने हर बार देखा है कि वो जो भी उससे विश मांगता है लास्ट में उसकी विश सारी पूरी तो हो जाती है, लेकिन लास्ट में उसे ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पर खायोंग समझ चुकी है कि इसमें फ़ायदा तुम्हारा ही है कि एक तो तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी और दूसरा तीनों विश पूरी होने के बाद तुम मुझे मार दोगे। तो यहाँ पर जिन जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है उसकी इंटेलिजेंस को देख के कि यार क्या वाकई इसने मेरी रग रग को पकड़ लिया है।
जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे नियम कानून हैं, कायदे हैं, वो सारे ये जानती है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले एपिसोड का जो है, ये पहला एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड के लिए बने रहिए। आगे क्या होगा, क्या दोनों ये दोस्त बनेंगे, क्या ऐसा होगा कि वो भटक जाएगा इंसानों की दुनिया में, ये सारी बातें हमें पता चलेंगी नेक्स्ट एपिसोड में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में।